हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे ईएनजी वर्सेस एएफजी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग का नंबर बेस्ड वीडियो, स्टैट्स बेस्ड वीडियो, जिसमें हेड टू हेड स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, सभी तरीके के स्टैट्स देखे हैं, वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा उसे आप जरूर देखें, लेकिन इसमें हम ग्रैंड लीग बात करेंगे, बोल्ड प्रेडिक्शन भी देखेंगे और काफी कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करेंगे टॉस के हिसाब से। तो मैं दोनों केसेस की टीम्स आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको जरूर ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे बल्लेबाजी क्रम के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आफ्टर टॉस आपको देता हूं। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑन नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी मैक्सिमम वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर आए। अगर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम इंग्लैंड की लाइनअप देखते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई चेंज होगा, इंग्लैंड को सेम लाइनअप खिलानी चाहिए। बेन स्टोक्स ने सिर्फ थ्रो डाउन ही लिए थे पिछले मैच से प्रैक्टिस में, यानी कि आपको इस मैच में खेलने का चांस कम ही दिख रहा है। हैरी ब्रूक ही कंटिन्यू करने चाहिए, जो सीधा सीधा बहुत अच्छे डिफरेंशियल है ग्रैंड लीग के लिए। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक बार इंग्लैंड के बाद आप अच्छे से लाइनअप देख लो अफगानिस्तान की लाइनअप, तो आपको कुछ इस प्रकार अफगानिस्तान की लाइनअप मिलेगी। अफगानिस्तान की टीम में भी कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आपकी ग्रैंड लीग स्ट्रेटेजीज इसी टीम के हिसाब से मैंने बनाई है। यदि कोई चेंज होता है आपको देखना होगा। जैसे कल ईशान किशन बाहर हो गए थे, तो आप सभी ने टीम से निकाला होगा, वैसे ही आपको अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो टीम से निकाल लेना है। अब आज के जो बेस्ट सीवीसी हैं, नंबर 1 पे मैंने नाम रखा है डेविड मलान, ठीक है। नंबर 2 पे नाम रखा है जॉनी बेस्ट और नंबर 3 पे नाम रखा है जो रूट। ये आपको बहुत टीम्स में काफी लोगों के सीवीसी दिखेंगे, स्पेशली ग्रैंड लीग में, और यही बेस्ट सीवीसी हैं, आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको जाना है किसी लेस सिलेक्टेड सीवीसी के लिए, क्योंकि वो गेम बना देते हैं कई बार, वो आपके लिए हो सकते हैं मार्क वुड। बहुत अच्छे डिफरेंशियल हैं, इस मैच में 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन पे मैंने लिखा है कितने विकेट निकालेंगे मेरे हिसाब से, उस पर ध्यान रखना। राशिद खान है, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आ सकते हैं। अफगानिस्तान से कोई प्लेयर है जो बेस्ट है तो वो है राशिद खान। जॉस बटलर, अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे फिर तो जरूर ही ट्राई कर लेना, अगर इंग्लैंड बैट सेकंड करे उसमें कम केसेस में करना, ठीक है। मैं आगे भी एक्सप्लेन ये करूंगा। तो ये थे आज के आपके बेस्ट सीवीसी जो ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल्स, हैरी ब्रूक 2 डाउन पे है, रेगुलरली परफॉर्मेंस आप देख रहे हो नहीं आ रहा है इनका, लेकिन रेगुलरली 2 डाउन पे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, हार्ड हिटर है। दिल्ली का छोटा ग्राउंड इनकी बल्लेबाजी को सूट कर सकता है और ये बहुत बढ़िया रन्स लगा सकता है। इफ इंग्लैंड बैट फर्स्ट, हैरी ब्रूक हो सकता है आपके ओपोनेंट को ब्रोक कर दें पूरा का पूरा। देन हैरी ब्रूक अगर इंग्लैंड बाद में भी बल्लेबाजी कर रहा है तो भी डिफरेंशियल हो सकते हैं, इनको ट्राई आउट अप कर सकते हो, ठीक है। बल्लेबाजी आने के डिसेंट चांस है। इब्राहिम जदरान को है मैंने नाम रखा, लियाम लिविंगस्टोन का रखा है, अजमतुल्लाह उमर जाए बहुत शानदार बल्लेबाज है और बॉलिंग भी करते हैं, मुजीबुर रहमान और देन नवीन उल हक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज डिफरेंशियल्स। अब मुजीब और नवीन का आप खासा ध्यान तब रखना जब मुजीब और नवीन क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बॉल फर्स्ट है, उस केस में आप ज्यादा ध्यान रख लेना, क्योंकि बॉल फर्स्ट केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है आपने ये, ठीक है। अब यहां पे आप देख लो, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं जो मेरे हिसाब से की बन सकते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन के लिए। काफी आप कह सकते हो यूनिक भी चीजें हैं। अब इंग्लैंड टू स्कोर 330 प्लस इफ दे बैट फर्स्ट, पहले मैं 350 प्लस लिखने लगा था, फिर मैंने कहा थोड़ा सेफ ही चलते हैं, 330 प्लस लिखते हैं, बट इसको आप 350 प्लस भी मान सकते हैं अगर वो बैट फर्स्ट करें, क्योंकि अगर पिच बाई चांस चेंज हो जाए तो मैंने कहा 330 ही लिखते हैं। लेकिन पहले जैसे सरफेसेस रहे जो 2 मैचेस में हुए दिल्ली में, तो 350 कहीं नहीं जा रहा। मार्क वुड टू टेक्स 2 और मोर विकेट, मेरे हिसाब से 2 विकेट तो लेंगे ही, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ड प्रेडिक्शन है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक बॉलर का देखोगे रिकॉर्ड 2 विकेट वाले बहुत ही कम मिलेंगे आपको, 300 में 600 विकेट या 200 में 400 विकेट। सो दिस इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच में, मार्क वुड से अच्छी विकेटें। एटलीस्ट वन ऑफ द राशिद टू गिव गुड फैंटेसी पॉइंट, या तो राशिद खान हो गए या हमारे दूसरी तरफ आदिल राशिद हो गए, इन दोनों में से कोई आपको अच्छे पॉइंट जरूर देगा। देन एटलीस्ट 350 फॉर इंग्लैंड साइड इफ दे बैट फर्स्ट। अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी आती है 3 प्लेयर 50 मेरे हिसाब से लगा ही देंगे, अगर इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी आती है। यह भी हो सकता है अगर या तो 2-3 50 या 2 शतक भी आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 शतक आ जाए अच्छे खासे 140-150 वाले। उस केस में कि ज्यादा लोगों की बल्लेबाजी ना आए तो फिर बात अलग हो जाती है। तो आपको ये चीज देख के चलनी है, मलान टू गेट बिग स्कोर और गेट आउट टू मुजीब, ठीक है। या तो वो जल्दी मुजीब पे आउट हो जाएंगे या मलान अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, ये मेरे को लगता है इस मैच में होना चाहिए। यही चीज को देखते हुए कुछ कॉम्बिनेशंस भी मैंने बनाए हैं और आप भी इसका यूज करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सबसे पहले आज के मैच में इंग्लैंड अफगानिस्तान में, इंग्लैंड इज मच फेवरेट टू विन देन अफगानिस्तान, 90% चांस है इंग्लैंड जीतेगा। तो हाई चांस होने की वजह से इंग्लैंड के फेवर में ही मैंने कॉम्पोजिशन बनाए हैं, कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अगर आप देखो ये केस है, इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा है, अफगानिस्तान बल्लेबाजी कर रहा है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है, इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है हाई चांस है कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर टारगेट चेज मार सकते हैं, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान के सामने किया था इसी सरफेस पे। रोहित ने रन्स लगा दिए थे, कोहली ने 50 लगा दी थी, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड और इंडिया ने इजी चेस कर लिया था, बॉलर्स ने भी सबने विकेट निकाल लिए थे। वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे
टॉप ओपनर चेस, जॉनी बेस्ट्रो कैप्टन, मलान वीसी। मैंने इंग्लैंड के 5 यहां बॉलर रखे हैं। इस केस में अफगानिस्तान का मैंने सिर्फ राशिद खान को रखा है एज बॉलर, क्योंकि ये बंदा हिट भी लगा लेता है, ये बंदा लोअर ऑर्डर में आके 30 रन भी आपको दे सकता है। तो मैंने कहा राशिद खान को रख ही लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर कोई जेन्युइन बैटर चाहिए, आप राशिद की जगह जेन्युइन बैटर भी उठा सकते हो कोई। तो ये दोनों ओपनर्स को रखा है। अफगानिस्तान के मैंने रन स्कोरर्स जो मुझे लगता है हो सकते हैं उनको रखा है। आप इसमें अफगानिस्तान के बैटर्स को रोटेट कर सकते हो। बेसिकली मुझे इन सबसे एटलीस्ट एक एक विकेट चाहिए। अगर ये एक एक विकेट निकालते हैं, दोनों ओपनर इंग्लैंड के चेस करते हैं, अपना काम बन जाएगा। अफगानिस्तान के प्लेयर्स रोटेट करो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है ना रन्स करेगा उसको रख सकते हो। मान लो राशिद की जगह कोई और, शहीदी की जगह, मैंने वही केस यहाँ पे किया। मैंने क्या किया, यहाँ में नबी और उमरजाई को डाल दिया। राशिद मेरे पास है। इस केस में मैंने इंग्लैंड के जो हैं जो अच्छे खासे 5 बॉलर रखे हैं। बस मैंने फर्क क्या किया, मैंने सैम क्यूरैन की जगह लियाम को रख लिया। लियाम भी 4-5 ओवर डालने आ ही जाते हैं, तो मैंने सैम क्यूरैन की जगह लियाम को रख लिया। ज़्यादा सेफ सैम क्यूरैन है। इस केस में मैंने एक विकेट मांग ली जॉनी बेस्ट्रो की। मुझे जॉनी बेस्ट्रो की विकेट चाहिए। मान लो 250 का टारगेट है, मान लो 270 का है, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान ने दिया था इंडिया को 270-280 का, तो भी इंडिया के 2 ही आउट हुए थे। कुछ वैसा ही हो, अगर सारा टारगेट रूट और मलान चेस कर जाएं तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन रख सकते हो। ये दोनों कंसिस्टेंट है, इजीली आउट नहीं होते हैं। इस केस में मेरे को क्या चाहिए, राशिद, नबी या उमरजा, एक बंदा आके बेस्ट्रो को आउट कर दे। बाकी वैसा ही कॉम्पोजिशन है जैसा ये, इसमें टॉप 3 चेज है। अगर आपको लगता है कि बेस्ट्रो और रूट का बनाना है तो वो भी कर सकते हो, यानी कि बेस्ट्रो और रूट भी आप सीवीसी कर सकते हो। बेस्ट्रो और मलान मैंने यहां दिखा दिया, रूट और मलान मैंने यहां दिखा दिया। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने 4 मेन बॉलर रखे हैं जिनको 10-10 ओवर मेरे हिसाब से मिलने चाहिए। मैंने 4 रख लिए। जो इनके 5th और 6th रहेंगे, जो मुझे लगता है सैम क्यूरैन और लियाम, मैंने दोनों को छोड़ दिया। इंग्लैंड बॉल फर्स्ट केस में। ठीक है, अब इन चारों को विकेटें मिल रही हैं, 10 विकेटें ये चारों निकाल रहे हैं, तो इनको अच्छे पॉइंट मिलेंगे, इसलिए मैंने कैप्टन भी मार्कवुड को दे दिया। इनसे मुझे चाहिए एटलीस्ट 3 विकेट। अब मान लो 150-180 का ही टारगेट आता है, तो आप भले ही दोनों ओपनर से चेज मांग लो तो वैसा कर लो। अगर आपको लगता है 1 विकेट चले जाएगी इंग्लैंड की, तो आप इसमें रूट को डाल लो। बेसिकली इंग्लैंड फेवर प्रॉपर केसेस थे ये, और ऐसे केस में ज्यादा रखूंगा। अगर इंग्लैंड की बॉल फर्स्ट आती है तो बहुत अच्छा ग्रैंड लीग मैच हो जाएगा। अगर इंग्लैंड की बॉल फर्स्ट नहीं आती, फिर चेंजेस आपको बहुत करने पड़ेंगे। उस केस में नवीन, मुजीब, ऐसे प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मान लो अगर ऐसा ही हो जाए, अफगानिस्तान बॉल फर्स्ट आए, तो आपके लिए नवीन, मुजीब, फजल हक फरूकी ये की बन जाएगी, क्योंकि भले ही इंग्लैंड रन मारेगा 300-350, बढ़िया बंदे विकेट लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। बॉस फिनिश, टॉप स्टार्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, भैया इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी आ रही है, अफगानिस्तान की बॉलिंग आ रही है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में अच्छे खासे स्कोर हो रहे हैं, 300 प्लस लग रहे हैं। तो बेस्ट्रो, रूट, ब्रूक सबको मैंने रखा। इस केस में मैंने एक बंदा छोड़ दिया, मलान। जहां मैंने मलान छोड़ा वहां मैंने मुजीब लिया। अगर आपको बोर्ड प्रेडिक्शन याद है, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी मैचअप में भी देखोगे कई बार आउट किया मुजीब ने उनको। तो मलान को छोड़ा, तो इन तीनों से रन मुझे मिल गए। 150 पे 2 है, फिर तीसरा आउट हो जाता है। 180 पे 2 है, फिर तीसरा आउट होता है। कैप्टन बटलर से मुझे बड़ी फिनिश चाहिए। बटलर आके वो बंदा है जो 40-50 गेंद में भी 100 लगा सकता है, स्पेशली इस ग्राउंड पे। सीधा कैप्टन कर दिया। और फिर जब इंग्लैंड की बॉलिंग आई, ठीक है, और मैंने यहाँ ध्यान रखना मुजीब को रखा है, 10 ओवर करेंगे इंग्लैंड की, लेकिन जब बॉलिंग आती है तो टॉप प्ले को मेन काम करना है। इसीलिए मैंने लिखा है बॉस फिनिश, यानी जॉर्ज द बॉस बटलर, टॉप स्टार्ट। टॉप प्ले को से स्टार्ट पे विकेटें चाहिए, इसीलिए गुरबाज भी नहीं है, इसीलिए इब्राहिम जदरान नहीं है, इसीलिए रहमत शाह नहीं है। तो इनसे स्टार्ट में ही विकेटें मुझे चाहिए, जो टॉप प्ले बखूबी कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन अगेन इंग्लैंड 350 प्लस, इसमें मैंने मलान, रूट, बेस्ट्रो और सीधा बटलर को रखा है। मान लो ये तीनों मिलके 250 पे आ जाते हैं और एक आउट है, फिर आउट होता है कोई, हो सकता है ब्रूक के ऊपर सीधा बटलर आ जाए, जस्ट लाइक लास्ट मैच। लेकिन बटलर तब सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अगर हो जाते हैं तो बढ़िया काम बन जाएगा। लियाम की भी हार्ड हिटिंग काम आ सकती है। इंग्लैंड के 3 मेन गेंदबाज रखे हैं, आप सैम क्यूरैन रखना चाहो उनको रख सकते हो। नवीन को रखा है क्योंकि ये डेथ बॉलर है, और फर्स्ट बॉलिंग केस में अफगानिस्तान से भले ही 10-90 खाएं, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो विकेट चाहिए एक आधी, तो 1-2 विकेट ले जाएं तो काम बन जाएगा। देन ब्रूक अराइव्स। भाई ये बंदा बहुत पहला नंबर डिफरेंशियल है, ये पहला नंबर गेम चेंजर है आज। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे स्पेशली तब, इसको जरूर ट्राई कर लेना। ये मैंने थोड़ा उल्टा ही बनाया है। इस पर मैंने रखे हैं इंग्लैंड के जो कॉम्बिनेशन में ब्रूक को सीधा कैप्टन किया है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, इसको आप कोई भी ले लो, चाहे आप फर्स्ट बैटिंग ले लो इंग्लैंड की, सेकंड बैटिंग, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैंने ब्रूक को कप्तानी दी है। इस केस में मैंने ना अगेन रूट को नहीं रखा। बड़ा प्लेयर सबसे ज़्यादा मैंने मिस कर दिया, इकलौता कॉम्बिनेशन जिसमें रूट नहीं है। वो आउट होंगे तभी तो हैरी ब्रूक तक बल्लेबाजी जाएगी। और ये केस में मैं अफगानिस्तान से थोड़ा सा फाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंग्लैंड के 3 मेन गेंदबाज रखे हैं, मैंने सिर्फ राशिद को नहीं रखा। जैसे आपने देखा था इंडिया के जडेजा को विकेट नहीं मिला था, फिर भी राशिद ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छे विकेट टेकर है, बट स्टिल
इंग्लैंड के राशिद कह रहा हूँ, आदिल रशीद। स्टिल मैंने थोड़ा रिस्क लिया उन पे, अफगानिस्तान स्पिनर बढ़िया खेलता है, बट ब्रूक को कैप्टनसी दी, लिविंगस्टोन को वीसी। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड को थोड़ी दिक्कत आती भी है, ये दो तीन विकेट लेते भी हैं, तो ब्रूक और लिविंगस्टोन अच्छा काम करके दे। ये केस में आप थोड़ा सा कह सकते हो टॉस इंग्लैंड के मैटर नहीं करता, बट इंग्लैंड बैट फर्स्ट केस में भी ये आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट उसमें ये बेटर ही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये चीज देख के चलिएगा। अब दोस्तों आपसे मैंने एक स्टेज टोरेडो की पिक्स अपनी शेयर करी थी पिछले मैच में, पिछली वीडियो में, इनफैक्ट स्मॉल लीग में, वही है। जस्ट एक रिमाइंडर, अगर आप देखेंगे बटलर अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे, मुजीब अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे, नवीन अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे, ये बैट फर्स्ट करेगी अगर इंग्लैंड की टीम, तभी आप पिक करेंगे, नहीं तो बाकी के प्लेयर्स तो आपके पास है ही। जो भी बल्लेबाज आप ले रहे हो उसको विद इंश्योरेंस लो, ताकि अगर एक दो बल्लेबाज भी अच्छा करते हैं वो बाकी का भी रिकवरी आपको देके अच्छा प्रॉफिट दे पाए। सेल्फ फजल रहमत, बाकी ये मेरी मल्टी बैगर पिक्स है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी कर लें। बाय करिए वो प्लेयर जो आपको लगता है परफॉर्म करेगा, सेल करिए वो प्लेयर जो आपको लगता है खराब करेगा। इसमें कोई ओपोनेंट नहीं है आपका, अपने मजे से प्लेयर लेके चले, और इसमें कोई चीटिंग का चांस भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ग्रैंड लीग में ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत टीम्स चल सकती है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। मस्त खेलो एक्सचेंज 22 में भाई, इसमें तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अगर आप देखें दोस्तों, केवाईसी करने पे भी आपको फ्री ₹50 मिल रहे हैं जो रियल कैश है, तो अपना केवाईसी कर लेना विद कोड फोरकास्ट, तो आप एलीट रहेंगे ही। अब हम अपने लास्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे जो सबसे ज़रूरी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अफगानिस्तान को मैंने एडवांटेज दे दिया है भाई। गुरबाज से काउंटर अटैकिंग 100 मांगी है, ठीक है, बहुत कम चांस है, बट वाई नॉट ट्राई। तो मैंने ग्रैंड लीग में सीधा रिस्क ली, गुरबाज को कैप्टन दिया। अब जब गुरबाज रन कर ही रहे हैं, राशिद भी गेम में आ सकते हैं, बल्ले गेंद दोनों से, स्पेशली गेंद से, बल्ले से भी हिट लगा लेते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन में स्टिल इंग्लैंड के ज़्यादा प्लेयर हैं, बट अफगानिस्तान के 2 बेस्ट प्लेयर्स, जिसमें एक बेस्ट बैटर उनके और बेस्ट बॉलर को मैंने सीवीसी किया है। थोड़ा रिस्की है, बट अफगान डुओ पे गेम खेल लिया। आप इसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स रोटेट कर सकते हो। मार्कवुड, आदिल रशीद है, इस पर मैंने क्रिस वोक्स को नहीं रखा, इसमें मैंने रिस्क लेकर रीच टॉपले को भी नहीं रखा, आप उनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन, कैप्टनसी मलान, वाइस कैप्टनसी वोक्स, मिस्टर कंसिस्टेंट है ये दोनों, ये बंदा विकेट लेता ही है ज़्यादातर, मलान ज़्यादातर स्कोरिंग करते ही हैं। टॉप 3 इस पे इंग्लैंड का रखा है, ठीक है, अभी भी इंग्लैंड के टॉप 3 हैं, इनसे बड़े रन मांगे हैं। वीसी वोक्स को किया है, इंग्लैंड के 4 अच्छे गेंदबाज है, जिसमें 3 मेन है। रिस्क लिया है टॉपले पे और राशिद पे, जो एक्चुअली बहुत अच्छे विकेट टेकर्स है, बट रिस्क है तो लिया है। इसमें मेरे पास मुजीब भी हैं, राशिद भी है, उमर जाई भी, नबी भी, जो आप कह सकते हो अफगानिस्तान की तरफ से ओवर भी करते हैं एंड हिट भी लगा सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन, रूट राशिद, 2 ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो आइकॉनिक प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड, लास्ट वर्ल्ड कप भी खेले थे। स्पिनर के तौर पे बेस्ट इसमें डेफिनेटली राशिद है, और बल्लेबाजी के लिए रूट। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ये दोनों होम में भी इकट्ठे खेलते हैं, यॉर्कशायर के लिए काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, तो दोनों दोस्तों को ही सीवीसी कर दिया मैंने, रूट और राशिद को। इसमें मैंने सिर्फ अफगानिस्तान के यहाँ रखे हैं मुजीब, राशिद और ओमर जाई। आप ओमर जाई की जगह शहीदी कर सकते हो इसमें, क्योंकि अगर मैंने वीसी किया ना राशिद को, तो उनको काउंटर करने के लिए सिर्फ काम आ सकते हैं तो शहीदी, जो कि एक लेफ्ट हैंडर है, और हो सकता है राशिद ही ओमर जाई को आउट भी कर दे, तो आप इस पर शहीदी कर लेना। बाकी कॉम्बिनेशन सिमिलर सा है, टॉप 3 इंग्लैंड के मैंने जरूर रखे हैं मैक्सिमम टीम्स में, उस हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आपको एक टीम में फजल हक फरूकी चाहिए, तो आप टॉप 3 में से एक को छोड़ रहे हो, तो आप फजल हक फरूकी को ले सकते हो, उनके मैचअप भी डिसेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ग्रैंड लीग में हेल्प होगी, बोल्ड प्रेडिक्शन से कुछ हेल्प होगी, आप बेस्ट से बेस्ट करें, यही मैं चाहूँगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर वीडियोज़ देखते रहिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ।